दोस्तों नमस्कार। आज हम एकदम नया डिज़ाइन लाए हैं थालपोश का, जो हम 2 कलर में बनाएंगे। ये 4 प्लाई का ऊन है और ये 9 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांठे लेंगे। ये पिंक से शुरू कर रहे हैं। गांठे लेकर हम चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद इसे हम राउंड कर लेंगे फर्स्ट वाले चैन में और सिंगल क्रोशिया से इसे हम बांध लेंगे। इसके बाद फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर अब डबल क्रोशिया इसमें हमें बनाना है इसी राउंड में। तो इसमें हम 24 डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे। इस तरह 24 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे फर्स्ट वाले चैन में हम ऐसे बांध लेंगे और फिर यहाँ पर हम 1 2 यहाँ हम चैन नहीं लेंगे। यहीं पर हम अब ब्लैक वाला जॉइंट कर लेते हैं। इसमें भी हम ऐसे गांठे ले करके और इसी फंदे में इसे ऐसे डाल के ये पिंक वाले को हम टाइट कर लेंगे। अब हम ब्लैक वाले से 1 2 3 चैन लेकर अब देखिए इसे हमें इसी में से ढक देना है और यहाँ हर दो डबल क्रोशिया में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ नीचे जो 2 डबल क्रोशिया है हमारा, तो एक पर हम 2 बना दे रहे हैं और फिर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब फिर हम पिंक वाला लगाएंगे इसे टाइट कर लेंगे हम। और ये जो हमारा है इसको हम ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ से हमें ये क्रोशिया में लेना है ऐसे। उसके बाद फिर इस धागे को पिंक वाले को छोड़ देंगे हम और ये ब्लैक वाले को फिर लेंगे ऐसे और इसे टाइट कर देना है। और ये पिंक वाला हम इसी में ले जाएंगे। फिर हम ये दूसरे वाले जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं उस एक ही में हम 2 बार डाल रहे हैं, तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर पिंक वाला लेंगे ऐसे और फिर ये नीचे वाले को हम ऊपर की तरफ से अंदर डाल रहे हैं और फिर ये तो इसी तरह हमें पूरा राउंड करना है। ऐसे एक में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरे वाले में हम 2 डबल क्रोशिया एक ही में बना रहे हैं। देखिए 3 हो गया हमारा। तो हमारा 3 ये ब्लैक वाला चलेगा और ये एक ऊपर की तरफ से हमें लेना है। तो ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया। इस तरह हमारा ये डिज़ाइन आएगा। अब इसी में हम ये ब्लैक निकाल ले रहे हैं और इस धागे को ऐसे पीछे करके यहाँ पर हम ब्लैक ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हमें ये हर क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बनाना है
ऐसे। तो नीचे वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। हर राउंड में हमें 2-2 बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 हुआ और ये 5। अब फिर पिंक वाला लगाएंगे और फिर ये देखिए, ये ऊपर की तरफ से ही हमें इसमें हर बार लेना है ऐसे। और फिर ब्लैक वाला, ऐसे ही ये हमारा बढ़ते जाएगा और ऊपर बढ़ते जाएगा। ये 2-2 क्रोशिया हमें बढ़ाना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। फिर पिंक वाला लगाएंगे। देखिए, ऐसे ही ये हमारा बढ़ेगा। ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। देखिए, ये राउंड हमने पूरा कर लिया है। ऐसे ही हमें 2 राउंड और बनाना है। तो हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। ये ऐसे ही डिजाइन बनते जाएगा। देखिए, ये हमने और 2 राउंड बनाया है। तो इसमें हम 5 बनाए हैं, फिर 7 बनाए हैं तीसरे राउंड में, फिर चौथे राउंड में यहाँ 9 बनाए हैं। हम गिन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये अब यहाँ पर हमें ये ब्लैक वाला धागा को काट देना है। तो यहाँ इसे हम कट कर देते हैं। अभी हम ब्लैक वाले को हम काट दिए। अब यहाँ पर हमें ये पिंक वाला से फिर शुरू करना है। तो यहीं से हम फिर ये पिंक वाला ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए, ये हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए। फिर उसके बाद 1 2 चैन लेकर हमें 3 छोड़ना है। 3 यहाँ छोड़ करके यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर वैसे ही 1 2 चैन लेंगे और फिर 1 2 3 को छोड़ के और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये राउंड पूरा करेंगे हम। 1 2 3 को छोड़ के फिर 2 डबल क्रोशिया ऐसे। तो चलिए, ये राउंड भी पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हम राउंड पूरा कर लिए हैं। ये हमारा पूरा ये 2 डबल क्रोशिया वाला हमारा 26 आया है। इसमें हमारा कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि 24 आए तो 24 रखिए, या 26 28 जो भी हो। लेकिन 25 23 ऐसे रखने पर डिज़ाइन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कभी भी देख करके ही ये डिज़ाइन हमको बनाना है। अगर कम बेस होगा तो आप 1 2 ये जो डबल क्रोशिया है इसको इधर उधर करके और बराबर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम डिज़ाइन बनाना। देखिए, अब यहाँ हम जॉइंट कर लिए हैं। तो हम यहाँ बीच में आ जाते हैं ऐसे। बीच में आने के बाद हमें इसमें ऐसे फंदे को खींचना है लंबा में। 1 हुआ हमारा, 2 हुआ, फिर 3 4 5 6 ये 7 8। हमें 8 बार लेना है।
और देखिए इसे फिर एक एक करके हमें घटाना है। ये फंदा वाला हम साथ में घटाएंगे, जो बीच में हम फंदा लेकर के किए हैं। फिर ऐसे ऐसे ही हम एक एक करके पूरा घटा लेंगे। देखिए ऐसे हमने घटा लिया। अब फिर हमें यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनानी है। ऐसे जहाँ जहाँ हमने ये घटा के बांधा है उसी में हमें डाल डाल के हाफ क्रोशिया। तो ये हमारा हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पर हम 1 2 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर फिर अब ऐसे और ऐसे ही फिर हम बनाते हुए हाफ क्रोशिया चले जाएंगे नीचे तक। देखिए इस तरह हमारा ये तैयार होगा। अब यहाँ पर आने के बाद हम ये जो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर है, इस बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेना है। और फिर अब अगला हम फिर अगले वाले में जा रहे हैं, तो यहाँ भी हम वैसे ही शुरू करेंगे। ऐसे फंदा लेंगे, 2 3 4 5 6 7 ये 8। फिर वैसे ही घटाते हम जाएंगे। दो घट गया हमारा, 3 हो गया, 4 हुआ, 5 6 देखिए यहाँ तक हम फिर आ गए। अब यहाँ हम फिर हाफ हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। वैसे ही 4 बुनने के बाद हमें 3 चैन लेना है। ये देखिए यहाँ 4 हमने बना लिया। अब यहाँ फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हम वैसे ही बनाते जाएंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। देखिए तो ये डिज़ाइन हमारा इसी तरह पूरा राउंड बनेगा। एक में हमें फ्लावर बनाना है और दूसरे में हम जॉइंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ बीच में हम जॉइंट किए हैं, यहाँ फ्लावर बनाया है, फिर यहाँ फ्लावर बनाए हैं तो यहाँ जॉइंट किए हैं, और फिर यहाँ तीसरे में हम फिर फ्लावर के लिए ऐसे धागे खींचेंगे। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड करेंगे। ये हमारा राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो इसमें ऐसे फंसा देंगे। देखिए ऐसे बीच में हमने डाला, उसके बाद से यहाँ हम ऐसे फंसाते हुए ऐसे हम ज्वाइंट कर दिए। अब इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे। इस तरह हो गया तैयार। अब इसके बाद इसके ऊपर डिजाइन हम बनाएंगे। ये हमारा फ्लावर यहाँ तक तैयार हुआ है। अब यहाँ हम ज्वाइंट कर लिए हैं धागे को ऊपर। यहाँ जहाँ हमने चैन लिया है वहीं पर धागे को ज्वाइंट किया है। अब यहीं पर से हम फिर अब डिजाइन दूसरा चालू करेंगे। देखिए ऐसे हम नाप लेंगे
कितनी दूरी पर हमें ये दूसरा वाला फ्लावर पड़ रहा है, ऐसे हम फंदा लेके और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम 8 9 चैन लेकर और फिर यहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और इसे हम ऐसे ही हमें ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर देखिए इस तरह हमारा ज़्यादा हमारा सिकुड़न नहीं आना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप चैन लीजिएगा जितना आपका दूरी पर फ्लावर हो। तो चलिए ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं आप। ये राउंड ऐसे पूरा हो गया। अब इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमने यहाँ 3 चैन ले लिया है। अब इस चेन में हम डबल क्रोशिया से भरेंगे। तो इसमें हम 9 डबल क्रोशिया ले रहे हैं। एक 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम अगले वाले में चेन में बनाएंगे। ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया लेकर के पूरा हम ये राउंड भरेंगे। इसी तरह ये हमारा राउंड पूरा भरेगा। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हुआ। यहाँ हमने ज्वाइंट कर लिया। अब हम फिर जैसे यहाँ ब्लैक बनाए हैं वैसे ही यहाँ हम अब ब्लैक लगाएंगे। इसे हम इस फंदे को ऐसे निकाल लेते हैं और इसे टाइट कर देंगे। फिर 1 2 अब इस धागे को हमें इसी में दबा लेना है और हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे हर क्रोशिया के ऊपर हमें क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 4 हुआ, ये अब 5। तो इसमें हमने 3 से शुरू किया है और 2 बढ़ाते हम गए हैं, लेकिन हमारा यहाँ इसमें हम 5 से शुरू करेंगे और 1 ही बढ़ाएंगे। देखिए अब यहाँ पिंक हम लगा रहे हैं ऐसे, और फिर जैसे नीचे वाले में हमने बनाया है वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। ऐसे अंदर की तरफ से क्रोशिया में ऐसे, और फिर ब्लैक वाले से, और फिर 5 डबल क्रोशिया ब्लैक और 1 क्रोशिया ऊपर से पिंक से बनेगा हमारा। देखिए 5 हो गया। इसके बाद फिर पिंक लगाएंगे हम। फिर ब्लैक, तो हमें 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया में 5 डबल क्रोशिया बनानी है। किसी एक में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये 4 हो गया। तो ये चौथे में ही हम 1 और
डबल क्रोशिया एक ही में 2 बार बना लिए, तो ये 5 हमारा हो गया। अब फिर पिंक से बनाएंगे। ऐसे ही हम देखिए इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। और ऐसे ही इसके ऊपर भी हम एक एक बढ़ाते जाएंगे ब्लैक वाला, और ये हमारा सीधा चलते जाएगा। तो इस तरह का डिज़ाइन उसमें भी आएगा हमारा। ये राउंड हमारा ऐसे पूरा होगा। ये पूरा हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो चैन है इसमें हम लास्ट में ये ऊपर की तरफ से लेके ऐसे करने के बाद फिर अब ब्लैक वाला हम ऊपर कर लेंगे। ऐसे हम दबा लेंगे। अब यहाँ हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद फिर हम यहाँ चैन लेंगे 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हमें हर क्रोशिया के ऊपर एक एक क्रोशिया बनाना है ऐसे। और ये पिंक वाले को हम बीच में दबाते हुए लेके चले जाएंगे। ये 3 हुआ हमारा, 4, ये 5 हो गया। अब इसी 5वें वाले में हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे तो 6 हो जाएगा। नीचे वाला में हमारा 5 है तो इसके ऊपर हमारा 6 होगा। अब फिर पिंक वाला हम लगाएंगे ऐसे, और इसे हम फिर ऊपर की तरफ से ऐसे डाल के सेम जैसे नीचे हमने बनाया है वैसे ही इसको भी बनाना है। कोई बदलाव नहीं है इसमें, बस ये डबल क्रोशिया हमें बढ़ाते हुए जाना है। तो ऐसे ही हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। ये भी हमारा 4 राउंड बनेगा। आप इसे जितना चाहे उतना बड़ा बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। देखिए इस तरह ये हमारा अब 6 हो गया। उसके ऊपर जाएगा तो 7 होगा, फिर 8 होगा। तो ऐसे ही ये हमारा बढ़ते हुए में जाएगा। और उसके बाद फिर हम जैसे ये डिज़ाइन बनाए हैं वैसे ही बनाना है हमें। तो चलिए अब ये बना करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब हम इतना लंबा कर लिए हैं पूरा हमारा। ये हम 5 राउंड बिने हैं ब्लैक वाला, 1 2 3 4 5। और हमने इसमें यहाँ 5 से शुरू किया है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम बढ़ाए हैं। एक एक करके बढ़ाते हुए गए हैं हम। आप भी अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। अगर ज़्यादा सिकुड़न होगा तो 2 राउंड ऐसे ही आप बीन लेंगी, बढ़ाएंगी नहीं। अब ये ब्लैक वाला धागा हम कट करेंगे और फिर जो ये फ्लावर बनाए हैं पिंक से वही फिर बनेगा हमारा। तो देखिए ये धागा हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम फिर शुरू करेंगे। 3 चैन लेकर एक डबल क्रोशिया और फिर 2 चैन लेना है हमें, 1 2। यहाँ पर हमने पहले में 3 डबल क्रोशिया यहाँ छोड़ के हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए हैं, मतलब कि 3 चैन छोड़े हैं। तो इसमें हमें 4 चैन छोड़ना है, 1 2, ये देखिए ये वाला 1 2 3 4। तो यहाँ हम चौथी में यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर हमें सिकुड़न होगा ज़्यादा, इसलिए हम 3 चैन ले रहे हैं और 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। ऐसे ही ये राउंड भी हमें पूरा करना है। 1 2 3, फिर 1 2 3 4। देखिए ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे और इसके ऊपर फिर हम ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे। देखिए ये हमने पूरा ये राउंड कर लिया है। अब इसके बाद फिर हमें यहाँ जॉइंट कर देना है। यहाँ जॉइंट करने के बाद फिर जैसे यहाँ पर हमने फ्लावर डिजाइन बनाया है वैसे ही यहाँ पर भी हम बनाएंगे। ये 2 हुआ हमारा, 3 4 5 6 7 और ये 8। और 2 2 करके फिर हम घटाएंगे इसे। इसी तरह आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकती हैं ये थालपोश, और बहुत ही प्यारा भी लगेगा। एक दो तीन चैन लेकर फिर हमें सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें हम जॉइंट करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर वैसे ही निकालेंगे। 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए इसी तरह हम ये ऊपर का भी राउंड बनाएंगे, और इसके ऊपर भी आप जितना बड़ा चाहें उतना बना सकती हैं। और ऐसे ही आप उसी हिसाब से चैन ले करके फ्लावर की लंबाई का उसी हिसाब से आप डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये बढ़ते क्रम में जाएगा। तो चलिए पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा थालपोश रेडी हो गया है। हम इसे पूजा के थाल का ही बनाए हैं, पूजा के थाल ढकने के लिए। आपको इससे और बड़ा बनाना होगा तो आप इसके ऊपर फिर 9 चैन ले करके और 9 डबल क्रोशिया बनाते हुए आप इसके ऊपर जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बनेगा। इसमें जो ये है हमारा, तो आप अपने इसको झोल ना मारे उस हिसाब से इसमें बनाइएगा। आपका अगर ज़्यादा चैन होता है तो 2 राउंड 3 राउंड आप बढ़ाइएगा मत, और उतना ही बिनते चले जाइएगा। फिर तीसरे चौथे राउंड में आप फिर एक एक करके बढ़ाइएगा। से अब हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ भी आपको इसमें लेकिन लगे वो भी बताइए मुझे, तो हम उसका वो बता देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।